रायपुर के कई सरकारी बंगले और आवासीय भवन अब वीरानी और जर्जर हालत का प्रतीक बन चुके हैं। कटोरा तालाब स्थित सागौन बंगला, जो कभी प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजय जोगी का निवास था, वो अब खंडहर बन चुका है। यही हाल पास की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के कई सरकारी मकानों का भी है, जो सालों से खाली और बदहाल पड़े हैं। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। वक्त था जब इस जगह का भी चहल पहल और इस जगह भी लोगों का तांता लगा रहता था। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं या छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जोगी का बंगला है, यानी कि अजीत जोगी यहाँ रहा करते थे, जो स्वर्गीय हो चुके हैं। लेकिन बंगला खाली करवा लिया गया और उसके बाद जो है इस बंगले की क्या स्थिति है, बंगले के मेंटेनेंस को लेकर किसी का ध्यान नहीं है। आज यहाँ ताला लगा हुआ है और ये जर्जर स्थिति में है। आज अगर जोगी जी हयात में होते, ज़िंदा होते, तो वो भी ये देखकर काफ़ी परेशान होते, क्योंकि जिस तरीके से इस बंगले का एक शानो शौकत था वो आज जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। मामला ये नहीं है कि वो अब मुख्यमंत्री रहे भी नहीं, उसके बाद ये बंगला खाली करवाया गया है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बंगले का सुध लेना चाहिए और इस बंगले का मेंटेनेंस और जिस तरीके से रखरखाव होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए अंदर की तस्वीरें क्या है, पूरा झाड़ उग गया है। इधर एक प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिमा पर कई दिनों से आप देखिए कि ना तो कुछ किया गया है और ना ही चारों तरफ साफ सफाई है, यानी कि अब ये खंडहर में तब्दील हो रहा है। जब लोग आते होंगे यहाँ और ये कोई बताता होगा कि ये जोगी जी का बंगला है, अजीत जोगी यहाँ रहा करते थे, तो उनको भी एक अटपटा महसूस होता होगा, क्योंकि ये जगह है जुड़ी हुई है लोगों से और ऐसे लोग से जुड़ी हुई है जो छत्तीसगढ़ के हस्ती थे और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इनका रखरखाव होना चाहिए और इसका भी आवंटन होना चाहिए ताकि इस बंगले में भी चहल पहल हो। योगेश, थोड़ा इधर आए, अंदर की चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे। बाहर से देखिए आप, ये बाउंड्री जो है वो बाउंड्री टूट गई है और बाउंड्री इस बरसात में जो है वो गिर गई है। तो आप समझिए कि ये बंगला किस तरीके से खंडहर हो चुका है। बाहर की तस्वीरें देखिए। जिस विभाग के पास ये है, पीडब्ल्यूडी के पास होगा या जिस विभाग के पास है, इसकी मरम्मत करवानी ज़रूरी है और इसका रखरखाव ज़रूरी है। वहीं जिस तरीके से ये खाली जो पड़ा हुआ बंगला है, जो सरकारी बंगला है, जो खंडहर में तब्दील हो रहा है, इसको भी सुध लेने की आवश्यकता है। और ऐसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इतने कई आपको बंगले मिल जाएंगे, कई भवन मिल जाएगा जो ऐसे ही उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, जो खाली तो करवा लिए गए लेकिन उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि इस ऐतिहासिक बंगले की, जहां योगी जी कभी रहा करते थे, इसका कैसे सुध लिया जाता है, रखरखाव कैसे किया जाता है और जो खंडहर में तब्दील हो रहा है इसको कैसे बचाया जाता है। सवाल उन अधिकारियों पे है जो खाली तो करवाए लेकिन खाली करवा के इस बंगले को भूल गए, या तो यहाँ कोई रहना नहीं चाहता होगा या फिर यूं ही इसका आवंटन नहीं किया गया। सवाल हम ये है कि आखिर इस बंगले को भूल कैसे गए लोग, इस बंगले की मरम्मत क्यों नहीं हुई, या अगर मरम्मत के लायक नहीं है तो इसे फिर से बनाया क्यों नहीं गया। सवाल उन अधिकारियों से है जो इनकी देख रेख में लगाए गए हैं और इन सभी की जिम्मेदारी मिली है। तो आगे देखने वाली बात ये होगी कि कैसे इसका सुध लिया जाता है और यहाँ भी चहल पहल हो पाता है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।